ये जो बच्चे आ रहे हैं तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज छोड़िए मत। एक तो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा, दूसरा आपकी वजह से और लोगों को जो है ना मौके मिलेंगे जिसके सीट्स को आप गैर ज़रूरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का एक फ़ायदा आपको और ये भी मिलेगा कि आपको पीजी में सीट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जबकि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ दे के पीजी कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऐसा नहीं है। आपका जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज इतनी इम्प्रूव्ड होते हैं कि आप चाहे वो डीएनबी हो, चाहे वो एमडी हो, जो भी एग्जाम होगा आपका पीजी का, बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो लड़का निकलता है, कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसको जो है ना हाथों हाथ ले लेता है। तो पहले लोग गांधी दे दिए, उसके बाद में उस्मानिया दिए, इमीडिएटली थर्ड दक्कन मेडिकल कॉलेज। तो उसमें होता क्या, आपका जो रैंक और मार्क्स है वो गांधी और उस्मानिया के रेंज में नहीं आते। तो इमीडिएट आपका क्या है, दक्कन के रेंज में आ रहा, तो इमीडिएट आपको जो है दक्कन में एडमिशन मिल जाता। ऐसे जो है ना पूरे मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, टॉप नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में जा सकते हैं, जैसे कामिनेनी है, अपोलो है, मेडिसिटी, जैसे भी मैंने नाम लिए। तो ये कॉलेज को छोड़ के हम दक्कन जैसे, तो वो क्या होता है मालूम है कि आपका पूरा फिल्म जो है ना दक्कन 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 दक्कन। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। अब्दुल साहब, हम ब्रेक से पहले जो है बहुत तफसील से इसका पूरा प्रोसेस हमने समझने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह खैर। सर, अगर हम देखें कि जो पेरेंट्स की तरफ से और जो स्टूडेंट्स की तरफ से उमूमन तौर पे जो गलतियां होते हैं, जिसकी वजह से जो है ख़ुद इंडिविजुअल लेवल पे भी वो लोग मिस कर देते हैं, या फिर अगर हम कम्युनिटी की नज़र से देखें तब भी जो है नुकसान हो जाता है, तो वो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कौन से जैसे डोंट्स है जो जिससे आगाह होनी चाहिए? देखिए, दरअसल डोंट्स में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास जो उम्मन जो गलती होती है, बहुत सारी गलती। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक लड़की के वालिद जो है ना मुझे सेकंड फेस काउंसलिंग में फ़ोन करके बोलते हैं कि साहब मेरी बच्ची के ये मार्क्स थे और उसको एडमिशन नहीं मिला। मैं बोला, साहब क्यों नहीं मिला आपकी बच्ची को, जबकि शादा मेडिकल कॉलेज में इससे कम वालों को मिला? तो बोले नहीं साहब, वो हम जो है ना दक्कन मेडिकल कॉलेज को जो है वो किए थे, प्रेफरेंस में दिए थे, शादा आयान को नहीं दिए थे। तो बोला क्यों किया अभी? नहीं साहब, हमारा ख्याल जो है ना सिर्फ दक्कन में ही कराने का है बच्ची को, शादा में। तो उसमें हुआ क्या, सेकंड फेज़ में हालांकि बच्चे के मार्क्स थे लेकिन वैकेंसी नहीं निकली। तो उस बच्चे, अच्छा, फिर बाद में फिर वो आयान और वीआर के भी नहीं दिए। फिर सेकंड में क्या करें, उन्होंने सिर्फ दक्कन और शादा दिए, जब तक शादा के फिलअप हो गए। तो वो इस एतबार से वो बच्ची को गालिबन सीट नहीं मिली लास्ट ईयर, मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो ये दक्कन और शादा का जो हमारे जहन पे एक भूत चढ़ा हुआ है, इसकी वजह से जो है ना हर साल वैसे मैं यानी इसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबदूल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना नुकसान बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो लास्ट ईयर हमारे पास दक्कन मेडिकल कॉलेज में मैं ओसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, बीसी की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीसी ऐसी सीट है जो रिजर्व्ड है। मिसाल के तौर पर अगर आप वो सीट नहीं लेते हैं तो आपकी जगह दूसरा बीसी को मिलेगा, तो बीसी को ही मिलेगा, किसी और से फिलअप नहीं करेंगे। लेकिन जो ओसी की जो सीट है, आप एक बार छोड़ देंगे कॉलेज की, तो वो सीट जो है ना किससे फिलअप होगी आपको पता नहीं, मेरिट बेसिस पे आपके पीछे वाले जो हमारे। तो जनरली हमारे पास जब प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस का जो है ना ऑप्शन हम देते हैं ना, तो ये एक 99% रुझान में देखा हूँ यहाँ पर हैदराबाद पर्टिकुलरली। टॉपर्स जो होते हैं, जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या अच्छे मेडिकल कॉलेज जैसे कामिनेनी है, अपोलो है, मेडिसिटी है, जो टॉपर लड़के हैं जिनको काकतिया मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है, ओसी में मिल सकता है, ओसी की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन नहीं कर रहा हूँ। महबूब नगर 100 किलोमीटर अप एंड डाउन करते हैं डेली आप, और महबूब नगर कॉलेज, अच्छा, मैं हमेशा जो है ना हर कॉलेज को विजिट करता हूँ ये देखने के लिए कि भाई कौन सी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के हालात कैसे हैं। महबूब नगर का अब जो नई कॉलेज बनी है, माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई मेरी, जो पूरा कैंपस बना दिया है बाकायदा मेडिकल कॉलेज का।
तो वो आप सुबह में जाके शाम में वापस आ सकते हैं। सिद्दीपेट है, सिद्दीपेट सुबह जाके शाम में वापस आ सकते हैं आप। नलगोंडा है, सुबह जाके शाम में वापस आ सकते हैं। अच्छा नहीं भी आ सकते, हॉस्टल बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, आप जाके रह सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे करते क्या है, उन्हें प्रेफर, अच्छा कंप्यूटर बेस्ड जो आपका सिलेक्शन होता है ना, तो कंप्यूटर जो है ना, आप जो प्रीफरेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस जो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं उसी को जो है ना वो करता है, अपनी तरफ से कुछ नीचे ऊपर नहीं करता, फीडेड होता है। जी जी। तो जनरली हमारे बच्चे क्या करते हैं, पहले उस्मानिया देते थे जी। अब गांधी दे रहे हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गांधी का है, सेकंड पे उस्मानिया है। तो पहले लोग गांधी दे दिए, उसके बाद में उस्मानिया दिए, इमीडिएटली थर्ड दक्कन मेडिकल कॉलेज देते। तो उसमें होता क्या, आपका जो रैंक और मार्क्स है वो और गांधी और उस्मानिया के रेंज में नहीं आते, तो इमीडिएट आपका क्या है, दक्कन के रेंज में आ रहा, तो इमीडिएट आपको जो है दक्कन में एडमिशन मिल जाता। ऐसे जो है ना पूरे मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, टॉप नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में जा सकते हैं, जैसे कामिनेनी है, अपोलो है, मेडिसिटी, जैसे भी मैंने नाम लिए, तो ये कॉलेज को छोड़ के हम दक्कन जैसे, तो वो क्या होता है मालूम है कि आपका पूरा फिल्म जो है ना दक्कन 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 दक्कन। तो लास्ट ईयर का जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं बनाया हूँ, तो दक्कन मेडिकल कॉलेज में टोटल हमारे 90 सीट्स हैं। देखिए 150 सीट्स हैं दक्कन के, जिसमें से कन्वेनर कोटा को 60% दिया गया है, 40% जो है ना मैनेजमेंट कोटा को दिया गया है। तो 60% 150 का निकालेंगे तो 90 सीट्स होंगे। 90 सीट्स में से 3 जो है ना रिजर्वेशन के लिए निकाल दिए वो लोग, एक है एनसीसी के लिए, एक है फिजिकली हैंडीकैप जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं वो है, और एक जो है ना कैब जिसको चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल, जो डिफेंस के बच्चे होते हैं वो लोग। तो बच गए कितने सीट आपके पास, 87 सीट्स में 84 मेरिटोरियस कैंडिडेट जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या टॉप जो है ना नॉन माइनॉरिटी मिल सकता था, दक्कन में मिली, जिसकी वजह से वहाँ की सीट को छोड़ दिए। वहाँ पे दूसरों, वहाँ पे मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा ना, जाहिर कि आप उसी की सीट है ये। जी जी। आप जो सीट छोड़ेंगे ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम्स को मिलेगा, अगर आप क्या मेरिट में है तो मिलेगा, तो मेरिट वाले तो पूरे इधर ही आ गए ना। जी। तो 84 सीट हम जो है ना, यूँ समझिए कि दक्कन मेडिकल कॉलेज का पूरा सीट जो है ना किसी और को दे दी, ऐसा हो गया। यानी मतलब एक कॉलेज का पूरा हमारा हर साल नुकसान हो रहा है। क्लिनिकल नॉलेज के लिए आपको पेशेंट चाहिए, पेशेंट पॉपुलेशन चाहिए, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितना मिलेगा आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर जो है ना आउटस्कर्ट्स में कोई कॉलेज है समझिए, तो वहाँ पे जो है ना हैदराबाद का कोई आदमी इलाज कराने के लिए थोड़ा जाएगा, फ्री में भी अगर से मिलता है, नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट उस्मानिया में तो आपको 10,000 मिलेगा रोज के, तो ये क्लिनिकल नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपका एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग बनेगा। वो इसलिए स्ट्रांग बनेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज को जो है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होते हैं वो लाके डाल देंगे, तो एक महीने में 10 डेड बॉडी आपको डिसेक्शन के लिए मिलेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज का ऐसा नहीं है, उनको तो खरीदना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो तो जो है ना उतना खर्चा नहीं करेंगे। तो ये भी फर्क पड़ जाता है। आपके बच्चे का जो नॉलेज है वो भी जो है ना उतना इंप्रूव नहीं होता जितना कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। फिर आपके पास बुक्स वगैरह का मसला होता है, एक एक बुक जो है ना काफ़ी, क्योंकि मेरी बच्ची डॉक्टर है, मैं करवाया हूँ तो मुझे पता है खर्च कितना आता है एक डॉक्टर के पीछे। तो वो बुक्स की जो लाइब्रेरी है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 10,000 बुक्स मिल सकते हैं तो प्राइवेट में जो है ना 100 बुक भी नहीं मिलेंगी आपको। तो इस एतबार से जो है ना हमारे लोगों को चाहिए, अगर ये 5 साल जो है ज़रा हम एज ए फैमिली सपोर्ट करें बच्चे को और थोड़ा हिम्मत करें, तो आने वाले 25 साल जो है उसके एक डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे और उसका फ्यूचर भी बन जाएगा। सर अगर हम नीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, अभी तक हमने स्टूडेंट की और पेरेंट्स की तरफ से बात की। नीट के एग्ज़ाम का आपने जो बेनिफिट्स है वो आपने बताया था, फिर ये अगर बेनिफिट्स हैं तो फिर क्यों कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इसके खिलाफ जहाँ पर रिसेंटमेंट है, जी पर्टिकुलरली तमिलनाडु का। देखिए दरअसल क्या है, नीट का जब से यानी सिलसिला जारी हुआ है, कारपोरेट कल्चर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपटीशन बढ़ गया कैंडिडेट्स का, तो कारपोरेट कल्चर के जो इंस्टीट्यूशंस है उनका जो है दखल बहुत ज़्यादा इसमें मायल हो गया है, जिसकी वजह से गरीब तलबा जो है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कंपटीशन रेस जो है ये उसमें जो है ना ये उनके साथ भाग नहीं सक रहे थे। आज आप देखिए हमारा जो अभी लास्ट कल का जो रिजल्ट आया है उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स नहीं मिलेगा।
1 2 3 जो भी बोले, मैं नाम उनका इसलिए नहीं लूँगा कि वो फिर तशहीर हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि कारपोरेट इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी वजह से हो रहा क्या, बच्चे डिस्गस्ट हो जा रहे हैं। डिस्गस्ट हो के अब तमिलनाडु में जो है ना सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। लेकिन जो बच्चे डिस्गस्ट हो जाते हैं, जो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, अच्छा वही आपका स्टेट का अगर आप कर देंगे तो स्टेट का जो विद इन द रेंज है वो उसी में जो है ना वो बच्चे जो है ना वो कंपटीशन में जाएंगे, तो उनका अगर 10 बच्चे जो है कंपटीशन में टॉपर जा रहे हैं तो पीछे के जो 50 बच्चे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। नीट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया का मामला है आपका। तो जो टॉप कॉलेज में जो पढ़े हैं, कारपोरेट कॉलेज में पढ़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े हो या ऑफलाइन पढ़े हो, या जो है ना 5-5 लाख 3-3 लाख फीस दे के पढ़े हो, तो वो तो जाहिर आगे बहुत आगे चले जाएंगे। तो ये बच्चे उनको कॉम्पीट नहीं कर सक रहे, उसकी वजह से हो रहा है क्या, ये बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो ये जो रिसेंटमेंट जो आया है ना उसकी वजह ये इवन गवर्नमेंट उसको जो है ना वहाँ की असेंबली में बाकायदा जो है ना वो ऑर्डर पास किए हैं वो लोग कि जो है ना हमारे को नीट से मुस्तफना कर दिया जाए। एक लास्ट सवाल फिर एक बार मैं पूछूंगा, जो कि स्टूडेंट्स को बेताबी से इंतज़ार रहता है, अगर हम एक प्रिडिक्शन करें कि जो है गवर्नमेंट में तेलंगाना में गवर्नमेंट में कहाँ तक जो है ना इस साल सीट आने का कट ऑफ मार्क्स, ये सब लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज का, मैं आपको 1 मिनट में भी बताता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो है ओपन कैटेगरी का जी मार्क्स 530 और वो था सूर्यापेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये ओसी की बात कर रहा हूँ मैं। बीसीए का भी है 530 प्लस होना चाहिए जी, 530 प्लस 530 प्लस जी, अगर जो भी है वो गवर्नमेंट लास्ट ईयर का 530 है। इस बार कम होगा क्योंकि प्रिडिक्शन ये है कि अभी जो रैंक्स आए हैं 2 मार्क्स से 4 मार्क्स 5 मार्क्स से नीचे भी आ सकता है, प्लस और माइनस 5 इधर या उधर हो जाएगा। 535 पकड़िया 525 पकड़िया, तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये कट ऑफ इस साल का जाएगा समझिए आप। वैसे जो ना बीसीए का 458 है, बीसीबी का 519 है। बीसीबी में दोनों आते हैं आपको, यानी बीसीबी में जो है ना हमारे 4 मुस्लिम लोगों को लिया जाता है। वो है जनरली हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साहब, ये ओबीसी और बीसीई जो है ना एक ही है क्या? तो बीसीई सिर्फ 2 ही स्टेट में यानी एप्लीकेबल है, तेलंगाना और आंध्रा, और एक्चुअली ओनली फॉर मुस्लिम्स। ओबीसी ऐसा नहीं है। ओबीसी में हमारे सिर्फ 4 कैटेगरी जाती हैं, वो है लद्दाफ, जिसको नद्दाफ भी कहते हैं, पिंजारा कहते हैं, और दूसरे हैं खस्साब, जिसको खस्साब भी कहते हैं, कटकुल्लू कहते हैं, अहले कुरैश कहते हैं, ये लोग हैं। और तीसरे हैं फ़कीर। फ़कीर के माने ये रोडों पे फिरने वाले भिखारी नहीं, फ़ुख्र से जिसका ताल्लुक़ है वो फ़कीर है। और चौथे जो है ना मेहतर, मेहतर के माने भंगी भी कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। तो ये 4 लोग हमारे तेलंगाना स्टेट में बीसीबी में कवर्ड है, मुस्लिम अलॉन्ग विद अदर नॉन मुस्लिम, अलॉन्ग विद अदर। ये बीसीबी है। बीसीसी जो होता है ओनली फॉर क्रिश्चियंस, ये 1% है और उनका कट ऑफ है 454। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात जी। और जो है ना बीसीडी जो है ये भी एक्सक्लूसिव ओनली फॉर नॉन मुस्लिम है, उसका कट ऑफ है 517। और बीसीई हमारा ओनली फॉर मुस्लिम है, वो बीसीई का जो है कट ऑफ है 502 मार्क्स, 502। और इसका रैंक है 84,877 लास्ट ईयर का। और नलगोंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस कैंडिडेट को एडमिशन मिला है। वैसे फिर शेड्यूल कास्ट का जो है ना 447 है, शेड्यूल ट्राइब का 479 है, ईडब्ल्यूएस का 414 है। ये लास्ट ईयर के अब इसके कट ऑफ में आप क्या है 5 ऊपर लेके जाइए या 5 नीचे ला लीजिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब आप आएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो प्राइवेट का जो है ना ओपन का जो है वो 497 है, वो ओपन कैटेगरी का, और उसका रैंक है 89,011। ये सुरभि मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट जो मापअप में है, जिसको परमिशन मिला था, तो वो उसका है। वैसे जो ना बीसीए का जो ना 420 इधर आप फिगर थोड़ा तो ये 420 मार्क्स है, 1,62,484, ये भी सुरभि मेडिकल कॉलेज का है। और बीसीबी का है ना 441, एमएनआर कॉलेज में 147 इसका कॉलेज। और बीसीसी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, वो 2 कॉलेज में 434 मार्क्स को मिला है। 2 कॉलेज में दोनों के मार्क्स वही है, 434 है। लेकिन एक को जो है टीआरआर मेडिकल कॉलेज पटेंजरी जो लास्ट ईयर एस्टैब्लिश हुआ है उसमें मिला है, और दूसरा जो ना महावीर मेडिकल कॉलेज विखाराबाद, उसको लास्ट ईयर परमिशन मिला है, बीच में रुका हुआ था तो उसको मिला है। तो ये दोनों में जो है ना बीसीसी फिलअप हुआ है। फिर बीसीडी जो है ना 491 मार्क्स कट ऑफ हुआ है, वो भी टीआरआर पटेंचुरू में है। और बीसीई जी मुस्लिम का जो एक्सक्लूसिव है वो है 464। मैं अभी अपने पहले उसमें बता दिया, उम्मे तमीम जो लड़की है उसको सुरभि मेडिकल कॉलेज में मिला सिद्दीपेट में।
वो वैकेंसी रिजर्व होने की वजह से BCE में वुमेन कैंडिडेट की होने की वजह से तो 464 उसका कट ऑफ है। तो अब इसमें आप 470 पकड़ के चलिए या 455 पे आ जाइए, जैसा भी है ना इसके हिसाब से वो हो जाएगा। और ये शेड्यूल कास्ट का 412 है, ये भी 2 कॉलेजेस में है, सोरेबी में और TRR में। शेड्यूल ट्राइब का जो है ना 447 है और EWS का 511 है। अब मुस्लिम माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो अयान में जो है ना 465 मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट का, ये भी लड़की है, कुछ इसका नाम है सामिया तहरीन, ये लड़की का नाम है, इस लड़की को मिला है 465। तो अब इस साल ये प्रेडिक्शन के हिसाब से आप 465 के 5 ऐड कर लीजिए, 5 कम कर लीजिए, चलिए 5 नहीं 10 कम करते हैं, 450 पकड़ के चलिए। तो 450 या 455 जो बच्चे इस बार जो है ना मार्क्स स्कोर किए हैं, कल जो आया है रिजल्ट, उसके एतबार से ये लोग सेफ जोन में कहलाते हैं। लेकिन मापअप तक जाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उम्मीद नहीं कर सकते आप, लेकिन ऑप्शन तो देना है आप। जी। और जहाँ पे भी जो भी कॉलेज में आपको BDS में मिला या MBBS में, आपको पहले जाके रिपोर्ट करना है जी, आप छोड़ नहीं सकते, बाद में फिर स्लाइड के लिए आप जाते हैं। जी। तो प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो है 450 460 के रेंज में है, बिटवीन 455 और 460 बच्चे सेफ हैं जी प्राइवेट। और फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ हम देखते हैं तो 502 505 या 495 को भी पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि 502 हमारा जा रहा है, तो उससे 490 भी पकड़ के चलिए। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज छोड़िए मत। एक तो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा, दूसरा आपकी वजह से और लोगों को जो है ना मौके मिलेंगे जिसके सीट्स को आप गैर ज़रूरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का एक फ़ायदा आपको और ये भी मिलेगा कि आपको PG में सीट बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जबकि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ दे के PG कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऐसा नहीं है, आपका जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज इतनी इम्प्रूव्ड होते हैं कि आप चाहे वो DNB हो, चाहे वो MD हो, जो भी एग्जाम होगा आपका PG का, बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो लड़का निकलता है, कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसको जो है ना हाथों हाथ ले लेता है। उसके लर्निंग एक्सपीरियंस, क्लिनिकल नॉलेज, और वहाँ पे जो OP का जो उसका एक्सपीरियंस गेन होता है ना, वो एक्सपीरियंस हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलता। तो अब्दुल साहब, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, हकीकत में ये है, ये समझिए कि मैं आप लोगों का शाकिर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बात करने का और मेरे ख्यालात को जो है ना और तक पहुँचाने के लिए। ना सिर्फ आपका, आपकी पूरी टीम का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। हमने बड़ी तफसील के साथ हमारे मेहमान के ज़रिए से नीट का प्रोसेस को समझने की कोशिश की, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि कट ऑफ्स लास्ट ईयर के क्या थे और फिर हम इस साल क्या एक्सपेक्ट करें कट ऑफ्स में। एक अहम गाइडेंस जो हमारे मेहमान की तरफ से हम तक पहुंची है वो ये कि जो स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे जो बॉयज़ है हमारी कम्युनिटी के, उनको चाहिए कि वो लोकेशन के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहे उनके पास, वो ट्रैवल करके या वहाँ पर हॉस्टल में रहते हुए गवर्नमेंट सीट्स को जो है ना वो कैप्चर करे, वो जो है उसका यूटिलाइजेशन करे। इस वजह से भी, क्योंकि इमीडिएटली आप लोग को जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो लर्निंग कर्व है, वो जो है दूसरे दीगर कॉलेजेस से बहुत आगे रहता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि PG के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन के लिए क्वालिफाई होने के लिए जो हेल्प होनी चाहिए वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस से के ज़रिए से आपको आसानी से मिल सकता है। अब और एक बात हमने ये देखी, जो स्टूडेंट्स किसी वजह से अगर इसके अंदर इस अटेम्प्ट में 2021 के नीट में अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो उन्हें डिसहार्टेंड होना नहीं है, उनको जो है डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, बल्कि बहुत सारे और ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, जिसके ज़रिए से वो खिदमत अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकते, वरना तो वो ख़ुद भी नीट को फिर से एक बार रिपीट करके एक मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।